मुबारक फ़ौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जानिब बढ़ी। उर्दशेर उसे ही देखता रहा जब तक वो अंदर नहीं चली गई। मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की। सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करता वह घर की तरफ रवाना हो गया। आज सड़क से गुज़रते वक्त इन लड़कों का मुबारक को तंग करते हुए देखना वो ना चाहते हुए भी उसकी मदद को चला आया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुबारक को रूम में दाखिल होते देखकर आरफा जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी ताकि शॉपर्स ले सके। हाँ, वह वापसी में कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए देर हो गई, आहिस्ता आवाज़ में कहती वो शॉपर्स आरफा को पकड़ाकर बेड पर जा बैठी। सोच के सारे ताने बाने उर्दशेर से जुड़े थे। उसकी मौजूदगी उसके तहफ़्फ़ुज़ का इतना गहरा असर था कि मुबारक उसके लफ्ज़ों की तेज़ी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। अगर कुछ याद था तो ये उर्दशेर ने एक बार फिर उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की थी और सबसे बढ़कर वो उसे याद थी। यही बात उसे सरशार करने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ मैडम, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? आरफा उसे देखते हुए मैंने ख़ेज़ लहजे में बोली, जिस पर मुबारक की मुस्कुराहट कुछ मज़ीद गहरी हुई और वहीं आरफा की दोनों आंखें फैल गईं। उर्दशेर घर में दाखिल हुआ तो सामने ही सारम सोफ़े पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ़ नज़र आया। अम्मा कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं, मोबाइल में झुके ही जवाब आया। ओके, पानी लेकर आओ मेरे लिए। उर्दशेर उसे हुक्म देता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जबकि सारम आंखों को पूरा खोले उसकी पुश्त को घूरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर कमरे में मौजूद हो। उर्दशेर भी उसी के अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। अब वो अपने जूते उतार रहा था।